हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी 2025। 53,000 पदों पे वैकेंसी फॉर्म फिलअप हो चुके हैं साथियों। सितंबर माह में आपका एग्ज़ाम है। तैयारी में अच्छे से जुट जाइए, अपने साथ जुड़िए। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हो। रोज़ाना 50 क्वेश्चन करेंगे साथियों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। रामबाण वीडियो साबित होने वाली है आपके लिए। तो आज का पहला प्रश्न है और अंत में ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो आप बोलोगे सर उदयपुर है ना। उदयपुर में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। डी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए इसका भी राइट ऑप्शन क्या होगा। कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? कला प्रेमी सावंत सिंह है ना, वो किस प्रांत के शासक थे? किशनगढ़। किशनगढ़ के सावंत सिंह कला प्रेमी शासक थे। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से बता दो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। राजस्थान राज्य वन नीति लागू हुई थी। राजस्थान राज्य वन नीति है वो 2010 में लागू की गई थी। कब की गई थी? 2010। राइट ऑप्शन सी 2010। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में वालर कृषि का एक प्रकार है। जो वालर है कृषि का प्रकार है वो कौन सा है? स्थानांतरित कृषि। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, बताना इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक की मनसब को कम कर दिया था? जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद जो मान सिंह थे ना, मान सिंह थे, उनका मनसब कम कर दिया था। अगला प्रश्न बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूतानों में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी? जो कृष्णा कुमारी है ना, वो उदयपुर राज्य की राजकुमारी थी। उदयपुर राज्य की राजकुमारी। राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य उच्च भूमि कहलाती है। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा की जो मध्य की उच्च भूमि है वो कहलाती है बोराट। बी बोराट। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? जाहिर पीर के रूप में गोगा जी को पूजा जाता है साथियों। जाहिर पीर। डी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है वो है घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानेहरा टिब्बा किसका प्रमुख खनन क्षेत्र है? जो मानेहरा जो टिब्बा है वो है प्राकृतिक गैस का प्रमुख खनन क्षेत्र। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? जो महिला चित्रकार है कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला से संबंधित है? तो वो आपकी होगी नाथ द्वारा। राइट ऑप्शन हो जाएगा नाथ द्वारा। बी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन फड़ वाचन से संबंधित है? फड़ वाचन से संबंधित है वो है बोप्पे। बोप्पे हैं वो फड़ वाचन से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है, वो है दाडी। दाडी है राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है, तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उस अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़े वे लिख सकते हैं तो वे कहलाते हैं साक्षर। राइट ऑप्शन ए साक्षर। अगला प्रश्न देखिए, कमेंट करके बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है, ये तो आपको ही बताना पड़ेगा। गुरु शिखर, शेर, जरगा, तारागढ़। कमेंट करके बताइए, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है, कमेंट करके बताना चाहती हूँ राइट ऑप्शन क्या होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा पशु मेला है वो आपका झालरायपाटन, झालावाड़। झालरापाटन, झालावाड़, राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? कजली तीज का त्यौहार है वो आपके बूंदी जिले में मनाया जाता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? स्त्रियां बोरला आभूषण है वो आप पहनती है सिर पे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी सिर। अगला प्रश्न देखिए, बनास नदी का उद्गम है, बनास नदी का उद्गम है वो होता है खमनौर की पहाड़ियाँ में। बनास नदी का उद्गम खमनौर की पहाड़ियाँ, राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, बरखान है, बरखान क्या है राजस्थान में? बरखान है रेत की टिल्ले, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन है? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी है वो है मंडन, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तेरापंथी संप्रदाय है वो जैन धर्म से संबंधित है, सी राइट ऑप्शन जैन धर्म। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? पश्चिमी राजस्थान में कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है? वो है साला, सालर, जिसको साला भी कहते हैं, सालर भी कहते हैं, राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है। सुंदा माता मंदिर रोपवे जालोर, ये सही है। मनसा पूर्णाकर्णी माता मंदिर रोपवे उदयपुर सही है। बालाजी रोपवे सामोद सही है, लेकिन बचा एक सावित्री माता, ये गलत हो गया, राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? मरु राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। कहाँ पे? जैसलमेर, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, काली मृदा जानी जाती है, काली मृदा है वो रेगुर मिट्टी से जानी जाती है, राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी त्रिलोक चंद्र माथुर ने, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में विस्तृत है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो झालावाड़ और कोटा में विस्तृत है, सी राइट ऑप्शन झालावाड़ कोटा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? ट्रेंच कमीशन है वो है बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, बेगू किसान आंदोलन से ट्रेंच कमीशन संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में, बी
राइट ऑप्शन। गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है वो है ताम्रयुगीन। क्या है? ताम्रयुगीन। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था? जो जाम्बोजी महाराज हैं वो समराथल को अपना कर्म स्थल बनाया था। अंतिम प्रश्न है साथियों, ये है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी ने आरक्षित वन, अनारक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन हार? कमेंट करके बताइए साथियों, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा।